नमस्कार सर। सत साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुभाष बघेल है। सुभाष जी आप कहाँ से हैं? सर मैं एटा यूपी से हूँ। सुभाष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर नाम दीक्षा मैंने 19 जुलाई 2013 में ली। सुभाष जी क्या काम करते हैं आप? सर मेरा छोटा सा बिजनेस है, सीमेंट गिट्टी का काम करता हूँ। सुभाष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधनाएं भी करते थे? जी सर, मैं अपने गुरुदेव जी से नाम लेने से पहले बहुत सारी साधनाएं करता था। शुरू से ही, जन्म से ही मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता था। राधा स्वामी पंथ में मैं 12 साल रहा, और इसके अलावा राधा स्वामी पंथ में रहते रहते मैं ब्रह्मा कुमारी 3 साल ज्वाइन किया। ओशो को पढ़ता था, आसाराम जी के सत्संग में जाता था। मतलब ऐसा कोई संत पंथ जहाँ भी कोई सत्संग होता था मैं उस सत्संग में जाया करता था। लेकिन मेरी जो आत्म संतुष्टि थी, जो मेरे संशय थे वो ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो ये भक्ति करते करते भी जो परमात्मा की चाह थी, जो प्यास थी, वो ख़त्म नहीं हो रही थी। जो कोई संत मिल जाता था मैं उसकी सेवा करता था, और सेवा करने के बाद मैं उस संत से परमात्मा के बारे में चर्चा किया करता था। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? सर मुझे एक पुस्तक मिली थी संत रामपाल जी महाराज की, लेकिन राधा स्वामी में रहने के कारण मैं उस पुस्तक को कभी पढ़ नहीं पाया। कहने का मतलब, हमारे जो पुस्तक थी उस पुस्तक में वेद और गीता के बारे में बताया गया था। उस पुस्तक का नाम ज्ञान गंगा था। तो उस पुस्तक को मैं सिर्फ अपने कवि साहब की बाणी और उसमें जो बाणियां हुआ करती थी उन बाणियों को मैं पढ़ता था। लेकिन मैंने एक शर्त रखी थी कि आप मुझे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में ले जाएंगे, और मैं चलूंगा तब जब आप मेरे प्रश्नों का उत्तर आप गुरु जी से दिलवा देंगे। तो जब क्योंकि मैं राधा स्वामी में जो भक्ति करता था उससे मेरे जो राधा स्वामी में बताते हैं ना, ध्वनि, हमारे शरीर के अंदर ध्वनि पैदा होती है, तो मेरे अंदर घंटी की ध्वनि होती थी चलते फिरते उठते बैठते। तो मैं इस ध्वनि को, ये जो शब्द है ना, इस शब्द को ही समझता था कि शब्द ही, क्योंकि राधा स्वामी में जो बताते हैं कि शब्द को सुन करके ही हमें मुक्ति मिलेगी, शब्द के साथ ये आत्मा जाएगी। तो जब हमने आश्रम में पहुंचने के बाद हमने शंका समाधान में गए। शंका समाधान में जाकर के जब हमने उस शब्द के बारे में चर्चा की तो उन्होंने मुझे कर नैनो दीदार महल में प्यारा है वो पुस्तक सामने रखी, और उन्होंने बताया, देखिए ये शब्द जो है ना, शरीर के अंदर जो हो रहे हैं, इन शब्दों से मुक्ति नहीं हो सकती, ये काल के शब्द हैं। क्योंकि अंड और पिंड के अंदर जो भी है ये काल का ही है। गरीबदास जी की बाड़ी है, अंड पिंड से अगम है न्यारी सिंधु समाधि। तो जब हमें इन चीज़ों का पता चला तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया और उनकी भक्ति की। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद मुझे दैविक और आध्यात्मिक तीनों तरह के लाभ मिले। जो संसारिक लाभ हैं ये तो परमात्मा ने ऐसे रूंगे में दे दिए। इसके बारे में आप हमारे क्षेत्र से पूछ सकते हैं कि हमें क्या क्या लाभ मिले। हमारा पूरा क्षेत्र ये कहता है कि संत रामपाल जी महाराज इनके यहाँ बोरे के बोरे भर के बेचते हैं। किसी से भी पूछ लेना आप हमारे क्षेत्र में, वो यही कहेगा कि सुभाष के पास संत रामपाल जी महाराज सीधे सीधे बोरे भर के बेचते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद हमारे सारे सुख हो गए, जो भी सुख होते हैं। आज जिस वक्त मैं संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ा था, उससे पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने एक पीसीओ की दुकान एक पेड़ के नीचे खोली थी, और आज मेरे पास कम से कम 20 वाहन हैं। एक साइकिल से लेकर के 4 मोटरसाइकिल, 4 गाड़ियां, जेसीबी, सब कुछ है मेरे पास संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और इसके अलावा हमारा जो लाभ हुए हैं, मैं कितना गिनाऊं आपको, कितने बताऊं। मतलब मैं सोचता हूं, जिस चीज़ के बारे में सोचता हूं, संत रामपाल जी महाराज मेरे हर शब्द सोचने से पहले खड़े होते हैं। अब मैं बताऊं आपको, जो हमारे साथ चमत्कार जो सांसारिक रूप से परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने, मेरे गुरुजी ने कई बार मेरी जीवन रक्षा की है। जैसे एक बार मैं छत पे 3री मंजिल पे एक शटरिंग को खोल रहा था, और शटरिंग खोलते खोलते सर मेरा पैर फिसल गया नीचे। साइड में गली थी और नीचे वाली छत पे शटरिंग पड़ी हुई थी, और शटरिंग के बीच में जाकर के मैं गिरा। मेरे हाथ में एक बेलचा भी था, अगर वो बेलचा सीधा होता तो मेरे अंदर भी घुसना था, और वो बेलचा पता नहीं किस तरीके से वो दूर जा करके गिरा, और मैं उस शटरिंग के बीच में गिरा। मेरे खरोंच भी नहीं आई, थोड़ा सा हाथ में चोट आई,
और उसके बाद जब मैं रात को सोया तो रात को मुझे स्वप्न हुआ कि मैं उस गली में गिरा हूँ। वही स्वप्न जो मेरे दिन में मुझे गिरा था वही स्वप्न रात में हुआ और मेरी वहाँ मौत होनी थी। एक क्या इतने मेरे साथ चमत्कार हुए हैं। दूसरा मैं बताऊँ आपको कि एक बार मैं मोटरसाइकिल से आ रहा था और सड़क एकदम साफ थी, नई सड़क थी। मोटरसाइकिल से था, आगे ब्रेकर था, आगे इको गाड़ी थी तो इको वाले ने ब्रेक ले लिए और मेरी गाड़ी कम से कम 70-80 की स्पीड पे थी। तो ब्रेक लेने के कारण मेरी गाड़ी उस इको में घुस गई। लेकिन मेरे थोड़ी सी चोट आई और थोड़ी देर के बाद मैं उसी मोटरसाइकिल से स्टार्ट करके घर तक आया। घर पे अगले दिन मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो मेरे हाथ में फ्रैक्चर था, लेकिन मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। मेरी पत्नी को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया, मेरे पापा जी को जीवन दान दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो इस लेवल पे जा सकता है। आज उसकी 1 लाख रुपए उसकी तनख्वाह है। वो एक इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है और उसकी भी जो रेमेडी हुई है वो बगैर दहेज के की है। आपको कितने सुख गिनाऊं सर, मतलब ये मान के चलिए कि पल पल पे सुख हैं परमात्मा के। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी पंथ वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, राधा स्वामी पंथ जब तक हमें ज्ञान नहीं था, और जिसको ज्ञान नहीं होता है, जिस तरीके से एक बच्चे को ज्ञान नहीं होता है वो किसी भी वस्तु को मुंह में दे लेता है, इसी तरीके से समाज को ज्ञान न होने के कारण आज वो हमारे संत रामपाल जी महाराज को कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। लेकिन मुझे उसका बुरा नहीं लगता, क्योंकि हीरा है ना, जो कीमती होता है वो सबके लिए होता है। अगर उसकी कीमत, चाहे ये लोग कीचड़ डालते हैं या कुछ भी डालते हैं, उसको अगर बाजार में जिस दिन जौहरी उसको देखेगा, कितनी भी कीचड़ डाल दो, लेकिन जौहरी जिस दिन उस हीरे को लेगा उसका मोल 1 रुपया कम नहीं होगा। तो मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे जो ज्ञान हुआ, उस आधार पर मैं राधा स्वामी वालों को उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो राधा स्वामी का ज्ञान है वो कहीं से भी कोई प्रमाणित नहीं है, वो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। मैं एक लाभ और बताऊं आपको कि मैं राधा स्वामी में 12 साल रहने के बाद मेरे कान रुंध गए थे। डॉक्टर ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया था कि ये इसकी तो बहुत लंबी दवाई चलनी है, ये तो बहुत बड़ा इन्फेक्शन हुआ है। कान बंद कर करके हम 2.5 घंटे बैठते थे सुबह शाम, तो जो हमारे कान बंद हो गए थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे कान पूरी तरीके से ठीक हुए। तो मैं राधा स्वामी वालों को ये बताना चाहता हूँ, मेरे 50% रिश्तेदार जो हैं वो राधा स्वामी पंथ में हैं। मैं उन सबको ये संदेश देना चाहता हूँ, देखिए जो ये ज्ञान है कहीं से भी कोई प्रमाणित नहीं है। जिस ज्ञान का कोई प्रमाण नहीं है वो ज्ञान सत्य हो ही नहीं सकता और उससे कोई लाभ नहीं हो सकते। आज वो लोग दुखी हैं जो संत रामपाल जी महाराज की आलोचना करते थे या उनके खिलाफ है या उनसे नाम नहीं लेना चाहते हैं। तो मैं उनको यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो लोग कम से कम सत्संग सुने और समझें और अपने शास्त्रों से मिलाएं, अपने महापुरुष जो ज्ञान को बोल के गए हैं उनसे मिलान करके संत रामपाल जी की महाराज की शरण में आए। सर, आप ब्रह्मा कुमारी पंथ में गए, फिर आप राधा स्वामी पंथ में आए और एक लंबे अरसे तक आप राधा स्वामी पंथ में रहे। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया, मतलब कि गुरु बदला। सर कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, गलत है, तो क्या आपने ठीक किया? सर, मेन चीज़ ये है कि इस चीज़ को हम नहीं मानते, क्योंकि कबीर साहब की वाणी कहती है कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा। आप एक बात बताइए, अगर हम कोई रोग हो जाता है, अगर किसी एक डॉक्टर से ठीक नहीं होता है तो हम 10 डॉक्टरों के पास जाते हैं। और डॉक्टर की भी पहचान है ना, जिस तरीके से एक गुरु की पहचान है कि नानक जी की बाणी में है का जो 2 अक्षर का भेद बतावे सोई गुरु पूरा कहावे। तो आज तक किसी भी गुरु ने 2 अक्षर का भेद नहीं बताया कि वो 2 अक्षर कौन से हैं। गीता अध्याय 4 के 34 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की खोज करो। ठीक है, उस तत्वदर्शी संत की खोज करो। और अध्याय 15 के पहले, दूसरे, तीसरे में कहा है कि जो उल्टे लटके हुए वृक्ष को जड़ तना शाखा सहित बता देगा वो होगा पूर्ण संत। लेकिन आज तक किसी ने इस चीज के बारे में नहीं बताया। तो एक संत की पहचान है, एक काला कोट पहनने वाला वकील नहीं हो सकता सर, एक सफेद शर्ट पहनने वाला डॉक्टर नहीं हो सकता। डॉक्टर वो है जो दर्द और दवा जानता है, एक वकील वो है जो संविधान जानता है, एक सदगुरु वो है जो शास्त्रों को जानता है, जिसका ज्ञान शास्त्रों से मिलता है और सभी महापुरुषों से मिलता है, उसको हम पूर्ण संत कह सकते हैं। सर, पूर्ण संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप बहुत सारे चैनल पे सत्संग आता है जिसपे
एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पे नंबर लिखे होते हैं, उन नंबरों पे फ़ोन करके भी आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। या हम संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों की सेवा होती है, उन पुस्तकों पे नंबर लिखे होते हैं, उन पुस्तकों पे भी जो नंबर लिखे होते हैं उनको फ़ोन करके हम उनके हिसाब से नाम दीक्षा ले सकते हैं। और पूरे भारत में हर जिले में संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्र खुले हुए हैं। सर धन्यवाद आपका। जी सर, सत साहिब।